नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के निशाने पर हैं। किसानों की समस्या को लेकर विपक्ष शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल कर रहा है। क्या विपक्ष के सवाल है? देखिए रिपोर्ट। सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन सियासत का केंद्र बिंदु हमेशा गांव गरीब किसान ही रहा है। गांव गरीब किसान के सहारे ही सियासत होती रही है। कुछ इसी तरह की सियासत इन दिनों देश में देखने को मिल रही है। जब से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने हैं, देश के कृषि मंत्री बनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष सत्ता पक्ष को किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद 11 जून को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। शिवराज द्वारा कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान गेहूं और धान की कीमत को लेकर किए वादों को याद दिलाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 6 महीने बीत चुके हैं और अब तो केंद्र में नई सरकार का गठन भी हो चुका है और आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसानों से किया अपना कोई वादा नहीं निभाया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रदेश में किसानों को गेहूं का एमएसपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान का एमएसपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। कमलनाथ ने आगे लिखा, मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नवनियुक्त केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं कि अब वो कौन सी वजह है जिस कारण भाजपा मध्य प्रदेश के किसानों से किया अपना वादा नहीं निभा रही। पूरी किसान बरादरियों का विषय है और कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपके मुखिया रहते हुए जब किसानों पे इतनी ज़्यादा प्रताड़ना दी गई उनको और उसके बाद आप नाकाम हुए तो पूरे देश से किसानों को का भविष्य इनके हाथ में दे दिया जाए, ये बड़ा सवाल है। तो ये सोचना चाहिए बीजेपी को, अगर कोई अपना विरोध दर्ज करा रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ छोड़ देना या इग्नोर कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि विचार करके निर्णय लेना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों की सरकार है और किसानों की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है और आगे भी किसानों की समस्या को लेकर डबल इंजन की सरकार काम करती रहेगी। किसान के बेटे के रूप में शिवराज जी की पहचान है, वो किसान है, उन किसानी आज तक उनके परिवार के लोग करते हैं। तो ये मानिए कि विरोधी दल घबरा गया है कि एक सक्षम नेता जिसके हाथ में कृषि मंत्रालय की बागडोर आई है, किसान कल्याण विभाग की बागडोर आई है, वो काम करेंगे। इसलिए वो जो पर्दे के पीछे का खेल करते थे अब वो खेल नहीं कर पाएंगे। वास्तविक व्यक्ति, वास्तविक किसान वहां पर है जो किसानों की समस्या को भली भांति जानता है। बहरहाल किसानों की समस्या को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की समस्या के सहारे जो पॉलिटिक्स हाई हुई है वो कितनी और हाई होती है। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी बिग डिबेट में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धबले जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हैं, किसान नेता अनिल यादव हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अजय धबले जी से कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। अजय जी, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी ताजपोशी की गई है। क्या किसानों के डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए शिवराज सिंह चौहान को बिठाया गया है? अरुण जी, मुझे लगता है इस प्रश्न को थोड़ा सा आप एलैबोरेटली अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो देश में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बार बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला। मध्य प्रदेश में देश में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य था जिसकी कृषि विकास दर डबल डिजिट में थी। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य था जिसने कृषि के क्षेत्र में अग्रम पंक्ति का स्थान हासिल किया। हम बात कर ले सिंचाई की, जब शिवराज अजय जी, मानता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, किसान कर्मठ अवार्ड भी प्रदेश को मिला, लेकिन मंदसौर का जो आंदोलन हुआ, किसानों का जो आंदोलन हुआ मंदसौर में, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। जी, निश्चित तौर पर उस आंदोलन के बाद भी मध्य प्रदेश के किसानों का विश्वास अगर किसी व्यक्ति ने जीता था तो वो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, जो आज देश के
कृषि मंत्री बने हैं। निश्चित तौर पर एक ऐसा निर्णय है जो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के किसानों को उनके योग्यता का, उनकी क्षमता का और उनकी जो संकल्प शक्ति है किसानों के प्रति, उसका लाभ मिलेगा। अब मैं दो और एक उदाहरण बता रहा था। जब शिवराज जी के हाथ में मध्य प्रदेश की बागडोर मिली थी, तब लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी। ये वही शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने जब 2023 में जब तक के मुख्यमंत्री रहे, तब तक के मध्य प्रदेश की सिंचाई 47 लाख हेक्टेयर तक के पहुंची थी। और आज यही मध्य प्रदेश है जो कृषि के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा है। चाहे हम गेहूं उपार्जन की बात करें या अन्य विषयों की बात करें, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा से देश का नेतृत्व किया है। रही बात कांग्रेस ने ये जो प्रश्न उठाया है कि किसान के समस्या अगर शिवराज जी कैसे समझेंगे, तो मुझे लगता है कि जो वादा खिलाफी और विश्वासघात का जिनका इतिहास रहा है, जिनकी सरकार सिर्फ इस बात से गिरी थी, माननीय सिंधिया जी ने इस बात के लिए सरकार गिराई थी क्योंकि विश्वासघात हुआ था किसानों के साथ में। 2 लाख रुपए के कर्जे की बात कमलनाथ जी ने की थी, कर्जा माफी की, और इनके नेता राहुल जी मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 दिन गिनाए थे। कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उस हिसाब से 15 महीने में कितने मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता थी अरुण जी? लेकिन ये वही शिवराज जी थे जो अजय जी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी बीजेपी ने कही थी। ये अरुण जी यही इसी विषय है। मुझे लगता है कि आप अगर एनालिसिस करें तो इसी वजह से बार बार एनालिसिस कर रहे हैं अजय जी। किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, मुनाफा घटता जा रहा है, किसान परेशान है। अरुण जी, मैं यही कह रहा हूं कि एनालिसिस अगर कर लेंगे, आप मानते हैं कि हाँ किसान परेशान है? और एनडीए के 10 वर्षों, अजय जी आप मानते हैं किसान परेशान है? देखिए, किसानों के साथ में सरकार जितना खड़ा रहना की आवश्यकता उतनी रहती है कि किसानों की मार जो होती है, किसानों पे मार, नैसर्गिक आपदाएं भी आती है, अन्य विषय भी होते हैं जिससे किसान परेशान होता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि सरकार का नैतिक दायित्व है किसानों के साथ में खड़ा होना, ना कि उन्हें कर्जमाफी का झुंझुना थमा देना। और हमने ये देखा है कि कांग्रेस के शासनकाल में इसी झुंझुने की वजह से किसानों की हालत खराब होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये इंश्योर करती है कि किसानों को उनकी लागत का मूल्य मिले, उनको एमएसपी के साथ साथ उनको जो उपार्जन हो रहा है वो उपार्जन व्यवस्थित रूप से हो, किसानों को समय पे खाद बीज मिले और किसानों को व्यक्तिगत रूप से, किसानों को खाद की कितनी समस्या प्रदेश में रही आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। हमारे साथ केदार सुरई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केदार जी, आप कह रहे हैं बीजेपी को नहीं पता, कांग्रेस को पता। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा समय लूंगा, इसको पूरा डिटेल में आपको थोड़ा बता देता हूं। भाजपा कहती है कि शिवराज जी इकलौते अभी कृषि मंत्री बने हैं केंद्र से, तो क्या राधा मोहन किसान के बेटे नहीं थे? नरेंद्र सिंह तोमर के जो थे वो किसान के बेटे नहीं थे? जब वो थे तब उनकी बड़ाई, मतलब आज ये कह रहे हैं शिवराज जी के पहले जितने भी इनके कृषि मंत्री बने वो नकारा थे, ये खुल के कह रहे हैं। बात यहां पर आ रही है कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में क्या किया। कर्मठता पुरस्कार के बारे में अजय भाई पढ़ लेना, वो गेहूं के ऊपर था। इस बार गेहूं में नहीं मिलेगा। इस बार आपने 48 लाख टन ही खरीद पाए, वो तो 129 लाख टन खरीदा था। 50 नंबर का नंबर से वो मिलता है। हरियाणा पंजाब की प्रोडक्टिविटी पहले से हाई है, हमारी बीच में बड़ी है, उसके कारण हम लोगों को मिला है, बाकी को नहीं मिला। आप शांता कुमार कमेटी को पढ़िएगा, 6% एमएसपी मिल रहा है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आप जो ये बातें कह रहे हैं कि शिवराज जी के आने से मध्य प्रदेश में 2 डिजिट की ग्रोथ हुई। अरे भाई, वो कबीरदास जी जो कहते हैं ना कि तुम आपका जो देखा है वो कागज देखी और हमारी जमीन देखी है, इसी का ही भेद है। मध्य प्रदेश का जो कृषि की जो आमदनी में जो पूरे प्रदेश में नंबर है ना, वो 26वां 25वां नंबर है। आपको मालूम होगा ये तो कि मध्य प्रदेश का पूरे देश में रैंक 25वां 26वां है। अरे भाई, अगर आप करके दिए होते तो नंबर 1 2 पे होते। आपकी लीडिंग गवर्नमेंट में स्टैंडिंग कमेटी ये कहती है कि मध्य प्रदेश की जो किसानों की आय है वो कम हुई है, 10,000 से नीचे गई है। पिछले 18 के बाद में आपने रिपोर्ट, 19 के बाद में आपने रिपोर्ट नहीं दी, तो उस समय तो मुख्यमंत्री यही थे। आप बातें करते हो कि इनका जलवा चलेगा। अरे जलवा तो ये चला है, इन्होंने 287 का खाद यूरिया 500 रुपए में बिकवाया। किसान नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये देश का इकलौता राज्य है जहां पर यूरिया ब्लैक में बिकता है। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अजय भाई, अगर आपकी चलती हो ना सरकार में आपकी, तो कल सिंगल सुपर फास्फेट के सैंपल करवा लेना। कल सैंपल करवाना, 100% फेल आएंगे। ये अमानक खाद बीज इनका गढ़ किसने बनाया? शिवराज जी के राज में बना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मध्य प्रदेश में घोटाले हुए, किसान छूटे हैं, तो वो किसके राज में हुआ? आप क्या बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश में सिंचाई बढ़ा दी? रकबा कितना है?
160-70 लाख हेक्टेयर में उधर होता है, 47 से क्या होगा? इतना गैप कौन भरेगा? ये 20 साल था जो डेवलपमेंट का। आप पूरे नेशन लेवल पे देखिए, अरे इवन अफ्रीका में देखिए, इससे ज्यादा एग्रीकल्चर में और इरिगेशन में ग्रोथ हुई है। बातें 16 घंटे 15 घंटे की करते हो बिजली देने की, 8 घंटे नहीं मिल पाई है मेरे भाई। और आपके राज्य में ट्रांसफार्मर रोज सुबह शाम जलते हैं, एक ट्रांसफार्मर किसान रोज लेके आके खड़ा रहता है। ट्रांसफार्मर की क्वालिटी देखिए। और बताता हूं मैं आपको, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना शिवराज जी पे। ये मध्य प्रदेश का सोयाबीन 500 रुपए सस्ता बिक रहा है दूसरे राज्यों से, क्यों भाई? ये भावांतर में घोटाला क्यों हुआ भाई? ये दूध के किसानों का क्या हुआ? सहकारिता में क्या मिल रहा है? सहकारिता में किसानों को पैसे तक नहीं मिल रहे, जो उनको नगद मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा। हार्टिकल्चर में आपने क्या किया? और आप बात करते हो इनकी योजनाओं की। यह शिवराज जी के रहते रहते आप बताइए, ट्राइबल की योजनाओं में 110 करोड़ का फंड का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? जांच हो रही कि नहीं हो रही? सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना जो किसानों की, SC ST किसानों की थी, वो बंद करी कि नहीं करी? अरे आप बात बड़ी बड़ी करते हो, अभी जाके वहां बैठिए, आपको पता पड़ जाएगा। योजना का मेन पैसा तो किसान सम्मान निधि में जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जा रहा है, इंटरेस्ट सबमिशन में जा रहा है। स्कीम का पैसा शिवराज जी के पास एक ही है, जमा खर्ची मुंह से चलाने का। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा पार्ट। अरे 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ के किसानों की जमीन के भाव नहीं बढ़े। आप दूर दराज इलाकों में जाइए तो सही, मध्य प्रदेश आत्महत्या में 3रे नंबर पर है, मालूम है या नहीं? यहाँ के किसानों के लड़कों की शादी नहीं हो रही है, मालूम है या नहीं? यहाँ पर किसान पलायन कर रहे हैं। आप बुंदेलखंड और इनके इलाकों के लोगों को जाके देखिए, वो दूसरे राज्य। और 20 साल में आपने कौन सा मध्य प्रदेश डेवलप कर दिया? मध्य प्रदेश का लोग उधर मालवा निमाड़ का अहमदाबाद जाता है शॉपिंग करने, उधर ग्वालियर का है वो दिल्ली जाता है, उधर छिंदवाड़ा बालाघाट का नागपुर जाता है, इधर खंडवा साइड का मुंबई जाता है। अरे कौन से राज्य के हमारे यहाँ पर आ रहे हैं? आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। शिवराज जी जो थे उन्होंने मध्य प्रदेश को एक तरीके से कर्जे में 115-20 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, आपको मालूम है या नहीं? 120 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है मध्य प्रदेश पे किसानों के ऊपर। डिफॉल्टर इस बार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किसान यहां पर हुए। एक एक दिन एक फसल बेचने को मंडी में 4-4 दिन लग रहे हैं ट्राली को। क्या हुआ? बात आप बड़ी चीजें करोगे। बिल्कुल केदार जी, हमारे साथ किसान नेता अनिल यादव जी हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अनिल यादव जी, जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी आती है कहती है हम किसान हितैषी हैं, कांग्रेस आती है हम कहते हैं किसान हितैषी है, किसानों की आय बढ़ाएंगे, किसानों के अच्छे दिन लाएंगे। क्या वाकई में किसानों के अच्छे दिन कोई सरकार लेकर आ रही है या फिर सिर्फ सियासत की जा रही है? देखिए, सियासत तो ये करने का इनका काम ही है, सियासत में है ये तो। लेकिन जो आज कमलनाथ जी ने जो बयान दिए, कहीं न कहीं शिवराज जी और कमलनाथ जी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है, राजनीतिक बयानबाजी से किसानों को भला नहीं होना है। रही शिवराज जी की बात, तो मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पे काफी उन्होंने काम करने के प्रयास किए, लेकिन काम ऐसे हुए जैसे मंदसौर गोलीकांड। भाई किसान हित में काम होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि सीने पे उनकी गोली दागी गई सीधी। और यहाँ पे अगर केंद्र में कृषि मंत्री के तौर पे ये बैठे हुए हैं, तो इनके जो आका हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के लीजिए, अमित शाह जी के लीजिए, ये आज तक ना तो नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को काम करने दिया, ना इनको काम करने देंगे। तो कृषि मंत्री एक तिलक लगा के बैठा दिए गए हैं, और तिलक लगाकर बैठने के अलावा वहां कोई काम नहीं होना है। जो कुछ काम होना है वो दोनों अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो सत्ता में मात्र बाकी जो बैठे हुए लोग हैं दिखावे के लिए बैठे हुए हैं, बाकी कोई भी काम नहीं होना है। और आपने राज्य में देखा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए किस प्रकार से काम हुए, किसानों ने कितनी आत्महत्याएं करी और क्या क्या भाव फसल के रहे। जैसे केदार सिरोही जी ने पूरे आंकड़े अभी आपके सामने रखे हैं। वास्तविकता मध्य प्रदेश के अंदर आज किसान जो परेशान है, वो किसान अन्य राज्यों में नहीं परेशान है, ना उनको फसलों का यहाँ पे भाव सही से मिलता है। भाई आप हल्ला करते हैं, उस समय तो गेहूं के समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा, समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। लेकिन जब समय आते आते पता लगता है कि 6 से 7 महीने ये चिल्लाने में बिता देते हैं कि बस अब खरीदी होगी, अब खरीदी महीने 2 महीने इसमें निकाल देते हैं, और जब खरीदी चालू होती है तो उससे पहले खरीदी बंद हो जाती है, जब किसानों का अनाज घर में ही पड़ा रहता है। तो गरीब किसान जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की आस में रहते रहते इनकी खरीदी होती, तब तक आधा से ज्यादा किसान अपना गेहूं बेच चुका होता, अपनी फसलों को बेच चुका होता है। तो ये गुमराह करने का काम शिवराज सिंह शासनकाल में यहाँ पे हुआ है। तो आगे भविष्य जो है किसानों का क्या होगा वो आप भी समझ सकते हैं, भाजपा के नेता भी अच्छे से समझ सकते हैं।
सब कहावत वाली बात है कि यहाँ मध्य प्रदेश से केंद्र में जो है कृषि मंत्री चुने गए, पहले भी केंद्र में थे, आज भी केंद्र में और कल भी हो जाएंगे। होना कुछ नहीं है। जब तक ये तानाशाह की सरकार रहेगी तब तक सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की बातें होती रहेगी कि इस राज्य से ये पिछड़े का मुख्यमंत्री दे दिया, इस राज्य से ये दे दिया। सिर्फ सियासत और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये पिछड़ों का वोट पाने की स्थिति है कि पिछड़ों का वोट मिल जाए। अजय धबले जी हैं, तो ये सब चीजें हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं। अजय जी, किसानों का एमएसपी पर गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदने की बात की गई थी, धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदने की बात की गई, लेकिन नहीं लगता कि प्रदेश में कहीं ये खरीदा गया हो। जी अरुण जी, देखिए जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लाया है वो संकल्प पत्र 5 वर्षों के लिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता ने संकल्प पत्र पर विश्वास करते ही भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें दी थी। विधानसभा की चुनाव की बात हो या लोकसभा की चुनाव, जनता ने तो अपना काम किया, आप अपना काम कब करेंगे वो बताइए। मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 2400 रुपए के आसपास किसानों को गेहूं पे समर्थन मूल्य मिलता है। रही बात 2700 की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ संकल्पित है, वो आने वाले समय में 2700 रुपए तक के जो बात कही है वो होगी, और जो धान की वो सारा होगा। लेकिन मुझे लगता है जिनका काला इतिहास रहा है, जिन्होंने देश पर 50 वर्षों तक के शासन काल किया है, वो आज सिंचाई का रकबा गिना रहे। इन लोगों को तो नैतिकता का बिल्कुल अधिकार नहीं है, नैतिकता का पैमाना नहीं बनता है। जैसे कि मैंने कहा 15 महीने की सरकार सिर्फ किसान कर्जमाफी पे एक वादे के ऊपर बनी थी। इनके राहुल जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बदल देंगे। हमने इतिहास देखा है। क्रेडिट कार्ड की बात तो बीजेपी ने भी कही थी। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप बैठे हैं, राज्य में आप बैठे हैं। अरुण जी मेरा टर्न पूरा होने दीजिए। केंद्र सरकार की नीतियों पे विश्वास करके देश के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा है। रही बात किसान सम्मान निधि की, तो आज देश में लगभग 13 करोड़ से अधिक लोगों को, किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि जाती है। उस किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। कांग्रेस आरोप अजय जी, क्या किसान सम्मान निधि से किसान का परिवार चल जाएगा? क्या किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? क्या किसान का बेटा अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? क्या किसान का बेटा अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले पाएगा? जी अरुण जी, आप इसी सब चीजों को आप जोड़ दीजिए कि आयुष्मान से किसको आयुष्मान का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ दीजिए, जनधन के खातों से जोड़ दीजिए, अच्छी शिक्षा से जोड़ दीजिए। ये सब समग्र रूप से देश के नागरिकों को हो रहे। जो प्रधानमंत्री जी 4 जातियों की बात करते हैं उसमें अन्नदाता भी है। और रही बात अन्नदाताओं के समर्थन की, तो भारतीय जनता पार्टी को अन्नदाताओं का जो अनडाउटेडली समर्थन मिलता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि 50 वर्षों की तक जिन अजय जी, अगर अन्नदाता खुश होते तो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन नहीं हो रहा होता, किसान आंदोलन नहीं कर रहे होते, किसान गोली नहीं खा रहे होते अपने सीने पर। अरुण जी, उस आंदोलन की सच्चाई आपको भी पता है, मीडिया ने भी दिखाई है, देश को भी पता है किस प्रकार से तथाकथित एजेंडाधारी लोगों ने किसानों के, तो फिर आपने मोदी जी ने मना क्यों किया, लिखा क्यों? किसानों को सड़क फिर कानून क्यों वापस ले लिया भाई? फिर झुकना क्यों पड़ा सरकार को? आप सोच समझ के तो बोला करें, कम से कम अपने आका की तो रखो, और कुछ नहीं तो नहीं अपने आका के बारे में सोचो। भाषा का प्रयोग कर दीजिए, आका नहीं होता, भाषा का प्रयोग बराबर कीजिए। अरे आका ही है भाई आप लोगों के लिए, तो आंख बात के पट्टी बीच के जो काम कर रहे हो आप लोग, तो क्या है, आरएसएस तक को तो बख्शा नहीं उनने। अरुण जी, मैं कुछ भाषा का प्रयोग देखिए इनका। आप एक डिबेट में बैठे हैं, डिबेट एक सारगर्भित भाषा के साथ में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, इस प्रकार से आका राजनीति में होता नहीं है। अजय जी सुन लीजिए, केदार सरोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी सुन लीजिए, केदार सरोही जी बताइए। ये बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान, मोदी जी ने 4 जातियां बना दी। अरे मोदी जी ने तो आपको भी मोदी का परिवार बनाया था और अभी हटा उठू दिया है, याद है नहीं? ऐसे ही किसानों को हटा देंगे। और कर्ज माफी की बात कर रहे हो, अरे सुन तो लो, चौकीदार भी हटा दिया था। अरे भाई साहब सुन तो लो, इसलिए मैं कह रहा हूं वहां उधर टेम्परेरी मामला है, सीरियस मत लेना। आपने क्या बोला, कर्ज माफी की? कौन ने मना किया था आप लोगों को कर्ज माफी रोकने का? अरे किसानों के दुश्मन तो आप हो ना, वो सिंधिया जी जिन्होंने कर्ज माफी का बहाना लेके गए थे। चलती योजना को क्यों बंद किया? अरे आप तो किसान हितैषी थे, हमने 2 लाख का कहा, आपको तो 4 लाख करना चाहिए था। आरोप आप पे लगा था कि सिंधिया जी ने किसानों से वादा किया था। योजना को केदार जी, सिंधिया जी ने वादा किया था, सिंधिया जी किसान हितैषी बनकर सरकार में आए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। अरे सर, उन्हें कांग्रेस छोड़ी, उन्हें तो कहा ना बीजेपी में जाके मैं दिलवाऊंगा। उन्होंने तो योजना बंद कर दी और उस पर बात नहीं की। अगर ये वास्तविकता में किसान के बेटे होते शिवराज जी, तो 4 लाख रुपए का कर्जा करते। अरे इनसे तो ब्याज का जो किस्त माफ करना था वो भी नहीं हो पाया। पिछले बार का जरा आंकड़े देख लेना अजय भाई, वो किसानों की जो कर्ज माफी का जो वो किसानों के ऊपर जो ब्याज लगा था, उस ब्याज को माफ करने का था, वो भी आपसे नहीं हो पाया। आप बात तो बड़ी बड़ी करते हो, होता कुछ भी नहीं है।
बातें। और जो आपने क्या बोला किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन में आप जानते हैं कौन बैठे थे? केदार जी, कांग्रेस आई थी, वो भी किसानों का कर्जा माफ करने के बेस पर सत्ता में आई थी। कांग्रेस ने बार बार कहा किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, कर्जा माफ किया। कितने किसानों का कर्जा माफ? 27 लाख का इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा। ये वही शिवराज जी थे ना जिन्होंने सरकार गिरने के बाद बोला था कि ये क्या कर्जा माफ करेंगे, मैंने तो खजाना पूरा खाली करके आ गया, खजाने में तो फूटी कोड़ी नहीं है। इस तरह का मध्य प्रदेश बना के सौंपा था आपने। बातें 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, न जाने कौन कौन से मैनिपुलेटेड डेटा की करते हो। अरे आपने खजाने में पैसा नहीं छोड़ा, उसके बाद भी हमने 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। सरकार अगर नहीं गिरती तो हम पूरे किसानों का कर्जा माफ करने वाले थे, परंतु इन्होंने किसानों के साथ, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, ग्रामीणों के साथ धोखा करके सरकार गिराई थी। देखिए मैं आज फिर बता रहा हूं, कांग्रेस ने बोनस की बात की थी, बोनस देने की बात की थी। आप लोगों ने स्टॉक जो 74 लाख मेट्रिक टन के ऊपर होते ही आपके मोदी जी ने रोका। पहला टर्म में 2014 में आया, मई के महीने में उन्होंने, अनिल जी और उसको डिस्क्राइब कर देंगे, मई के महीने में जब उन्हें शपथ ली तो सबसे पहला आदेश उन्होंने निकाला था कि जो भी राज्य बोनस देगा उसका हम लोग गेहूं नहीं खरीदेंगे। आपकी नीति और नीयत तो यहां तक की है, आप किसानों के घोर विरोधी हो। किसानों को आप कभी भी पनपने नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपकी नीयत और नीति जो है वो कारपोरेट। बिल्कुल। किसान नेता हमारे साथ अनिल यादव जी हैं। अनिल यादव जी, किसान सरकार से आखिर क्या चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं किसानों की जो सरकार से चाहते हैं? देखिए, ये सम्मान निधि की बात करते हैं। पहली बात तो सम्मान निधि एक भीख है, और जो सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, हमें सम्मान निधि की कतई आवश्यकता नहीं। आप तो फसलों के जो मूल्य है, हमें फसलों के मूल्य हम मांगते आ रहे हैं। सड़कों पे जो बार बार गोलियां खा रहे हैं, सड़कों पे बैठ के जैसे बोल रहे हैं, तो बड़ा तकलीफ होता। हमने तो आखिरी शब्द बोला, लेकिन आप किसानों को देशद्रोही बोल रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं। क्या ये अच्छा संबोधन है? कैसे अच्छा अगर संबोधन है तो फिर मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इस प्रकार से किसानों को तुम बोलते हो। उनके सीने में जब गोली मारनी थी मंदसौर के अंदर, तो ये किसानों को वहां पे बोल रहे थे कि ये तो वहां पे अफीम का काम करते हैं, अफीम का व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार के इन्होंने शब्दों का उपयोग करके चयनित शब्द लेके आते किसानों के लिए। हम कह रहे हैं किसानों को आप जो 4,000 6,000 रुपए सम्मान निधि के नाम, सम्मान निधि नहीं अपमान निधि है। अरे बीड़ी का बंडल नहीं खरीद पाता किसान, न चाय पी पाता है, ऐसी आप सम्मान की बात करते हो। उनको सम्मान देने की नहीं चाहिए आपका सम्मान। हमको अगर सम्मान देना चाहते हो तो फसलों का सही मूल्य दो, गेहूं हो, बाकी जो भी आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीदे, सब्जी भाजी पूरी जितना भी उत्पादन हमारे यहां से किसानों के यहां से हो रहा है, उसको आप समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, सबसे उछला भाव नहीं मांग रहे। कम से कम एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर दिए जाए कि भाई इतना खर्च निकालने के बाद आपको इतना मिलेगा। ये इस बात की गारंटी तय किया गया था। अनिल यादव जी, मैं बताना चाहूंगा 3100 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था धान का, 2700 रुपए गेहूं का किया गया था। नहीं, ये सिर्फ घोषणाओं में करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इन्हीं के नुमाइंदे जो ऊपर बैठे हुए हैं आगे जाके कहते हैं कि ये तो नाम मात्र मैनिफेस्टो में था, और घोषणा पत्र में इनकी बातें जो है कोई मान्य नहीं होती है। सिर्फ किसानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये जो है जुमला शब्द जैसे उपयोग करते हैं, खुले टेलीविजन पे कहते हैं, वो तो एक चुनावी जुमला था। मतलब मूर्ख बना रहे थे हम जनता को, मूर्ख बना रहे थे हम किसानों को। तो शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें ये खुले मंच पे आकर के तो किसान पुत्र को केंद्रीय कृषि मंत्रालय मिला है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि वो किसान पुत्र हैं और किसानों के हितैषी हैं। क्या संभावना है? एग्रीकल्चर कॉलेज की रिसर्च की जमीन बेचने वाले थे इंदौर में, 60 दिन तक वहां के लोगों ने आंदोलन किया। ऐसे किसान पुत्र जिन्होंने मध्य प्रदेश में रिसर्च का पैसा नहीं दिया। अनिल यादव की बात पूरी होने दीजिए। देखिए क्या है, आप अच्छे से जान रहे हैं कि उस समय हम आंदोलन कर रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य और भाव को लेकर के, कर्ज माफी को लेकर के। क्या सरकार के पास जो कांग्रेस आके घोषणा कर रही थी कि हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, ये उस समय क्या थोड़ा बहुत कर्ज किसानों का माफ नहीं कर सकते थे? नहीं किया। क्या भाव नहीं दे सकते थे? इन्होंने कृषि विपणन आयोग का गठन किया मात्र आंदोलन को बैठाने के लिए। तो ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, कैसे करके घुमा फिरा करके किसानों को कैसे बैठाया जाए, ये मुख्यमंत्री शासनकाल में कर चुके हैं। तो ये गुमराह कैसे करना, कैसे जनता का मामा बनना, कैसे नर्मता से पेश आना, ये सब जानते हैं। नोटंकी है टोटल मिलाकर के, तो वो नोटंकी आगे भी 5 साल तक मुझे लग रहा है केंद्र में चलेगी और बहुत अच्छे से चला लेते हैं। जी बिल्कुल। अजय धबले जी से सवाल कर लेते हैं। अजय जी, कांग्रेस कह रही थी जब वो सत्ता में आए थे,
आप खजाना खाली करके चले गए थे। आपके मंत्री कहते थे खजाना खाली कर दिया, अब जो भी आएगा खजाना भरेगा नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। आपको पता था कि सत्ता में कांग्रेस आने वाली थी, इसलिए आपने खजाना खाली कर दिया। फिर जब किसानों का कर्जा माफ हो रहा था तो आप ऊपर से लगातार दबाव बनाते जा रहे थे। जी तो अरुण जी, उसके 15 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। उसके बाद 4 साल कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इसीलिए आपने ना कर्जा माफ होने दिया ना खुद ने किया। सम्मान करने की आवश्यकता होती है। किसानों का जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। मानता हूं किसानों का जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है अजय धबले जी, मैं मानता हूं, लेकिन कांग्रेस कर्जा माफ कर रही थी, वो भी आपने नहीं होने दिया। 4 साल आप पहले आपने भी नहीं किया। सरकार क्या और केवल सियासत करनी है किसानों के मुद्दे पर? अरुण जी, जनादेश लोकतंत्र में पैमाना होता है किसी की लोकप्रियता नापने का। भारतीय जनता पार्टी की किसानों का समर्थन नापने का अगर कोई पैमाना है तो जनमत है। जनमत भाजपा को मिला है। मुझे लगता है कांग्रेस को जनमत खरीद कर लेते हो। नहीं, जन्म अब देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनती है तब कहते हैं कि जनमत छीन कर लेते हैं। तो ये 2018 में किसकी सरकार थी अजय धवले जी? 2018 में शिवराज जी को घर भेजा था या नहीं भेजा था? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई, आपकी सरकार आपके विधायकों ने गिराई। अरे आप जनमत के सहारे आए थे क्या? ये बता दो, आप जनमत के सहारे आए हो। मैं आपको धन्य मानूंगा। पूरा मध्य प्रदेश और देश आपको टीवी पे देख रहा है धवले जी, आप बता दीजिए। अरे आप बता दीजिए, जनता आपको देख रही है। आपको कितनी सीटें मिली थी? अरे आपकी सरकार थी क्या? आपकी सरकार थी क्या? और आपके लोगों ने आपकी सरकार गिराई। वादा खिलाफी और बात वो दूसरी है। पहले आप बताओ, आपकी सरकार आपको मुंह दिखाया था ना देश, और ये कौन सा पैमाना आपके पास कि किसानों के वोट आपको मालूम है आपको मिले थे? और विश्वासघात। अरे आपको किसानों का एक वोट नहीं मिला भाई। और इस बार तो ऐसे मुक्की खाने पड़ी है, इस बार तो ऐसे मुक्की खाने की पड़ी है कि 60 एमएलए आपके विधानसभा में। तो मुझे लगता है जनता ने जनादेश दे दिया है, किसानों ने जनादेश दे दिया, उसका सम्मान कीजिए। इस प्रकार के आरोप और भ्रम फैलाने वाली राजनीति से बार बार विपक्ष में बैठने की काम करना पड़ेगा। और इतना भी विपक्ष में बैठने का आदत मत डाल लीजिए कि देश का किसान भी आप पे भरोसा ना करे। अजय जी, जनता है, सब जानती है, 8 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है। शासनकाल उठाकर देख लेंगे अरुण जी, इस देश में अगर तो फिर आपके आने का क्या फायदा है श्रीमान? ये तो बता दो किसानों को। आप कांग्रेस से ही कंपेयर करते रहोगे तो आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े पैसे से आंगनबाड़ी और उनके केवीके के किसानों के लोगों को भी इकट्ठा भीड़ लाते हो, उनको सुनाते हो, उनको क्या मिलेगा? आपको जनता ने ऐसे विपक्ष में बिठाया कि वापस सरकार में लाई नहीं। ठीक है अजय जी, आप सत्ता में, विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन सत्ता पक्ष का ये मतलब नहीं है कि सत्ता पक्ष को सुने नहीं। किसानों के हित की आप बात करते तो किसानों के सम्मान में काम करिए ना। अरुण जी, सत्ता पक्ष सुनता है, इसलिए देश की जनता चुनती है। सत्ता पक्ष यानी नहीं चुनता तो मध्य प्रदेश की जनता नहीं चुनती। किसान आज भी इंतजार कर रहा है अपनी आय दोगुनी करने का। किसान आज भी इंतजार कर रहा है कि उसकी फसलों के दाम उसे सही मिले। आय दोगुनी होगी। 50 वर्षों तक के जिन्होंने किसानों को झुंझुना थमाया था, उन लोगों को आज देश मैं इसको जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट का सर मुझे समय दीजिए, 1 मिनट का समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। अजय धवले जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। किसान नेता हमारे साथ हैं अनिल यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केदार सिरोही जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए, जब से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि मंत्रालय मिला है तब से सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों को 3100 रुपए में गेहूं कब किसानों का खरीदा जाएगा, किसानों का धान 3700 रुपए प्रति क्विंटल कब खरीदा जाएगा। हालांकि लगातार सियासत चल रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए क्या कुछ करते हैं। फिलहाल के लिए हमारे बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।